हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक राउंड टेबल कवर है। राउंड का मतलब ऑब्वियसली सर्कल हो गया, जिसका डायमीटर कितना रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, इस टेबल कवर में ये 6 डिजाइन बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि ये 6 डिजाइन क्या हैं, इक्वल है। 6 डिजाइन आर इक्वल। तो मतलब इस डिजाइन का जो एरिया है वही इस डिजाइन का एरिया है, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका। ठीक है, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसका एरिया निकालना है। अगर हम एक डिजाइन का एरिया निकाल लें तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 6 इक्वल डिजाइन। ठीक है, तो हमारा बेसिकली मकसद क्या है, इस एरिया का डिजाइन निकालना। ठीक है, इस डिजाइन का एरिया निकालना। ठीक है, तो अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए ये हमने एक सेंटर बनाया है ओ सर्कल का, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। एक ये ठीक है, ये पॉइंट्स हमने आपस में ज्वाइन कर दिए। हम फोकस कर रहे हैं इस पर, सिर्फ ओ ए बी पर। हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा पहले, थीटा। तो जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चंस में भी करा है, इससे पहले भी करा है, क्योंकि ये डिजाइन्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो इसका मतलब क्या है, 6 थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 360/6, 60 डिग्रीज। ठीक है, थीटा आ गया हमारे पास, और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है। रेडियस को मैं r लिख रहा हूं, दैट इज गिवन टू बी 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें, अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, ओ ए बी, ये एंगल हो गया 60 डिग्रीज। हमें ये निकालना है, दैट मीन्स हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ वन डिजाइन विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ जाएगा। तो बेसिकली क्या था, अब क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा सबको। तो बेसिकली क्या था, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें निकालना क्या है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये फिगर बना के कि हमें एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूलेज लगाने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो देखो ये एंगल हमने कितना निकाल लिया है, 60 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज एंड OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स एंगल OAB विल बी इक्वल्स टू एंगल OBA। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज।
ये कितना है 60 डिग्री है, और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया, एंगल ओ ए बी जो कि एंगल ओ डी ए के इक्वल था, कितना आएगा 60 डिग्री। तो मतलब इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स, ये एंगल भी और ये एंगल भी, सारे एंगल्स 60 डिग्री है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां तक आ गया समझ। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी या एओबी इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर साइड किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हमें इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपली, और हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल्स टू व्हाट, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब 28 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 60/360 इंटू 22/7 माइनस √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.7/4, √3 इज 1.7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर ये हो गया 6, 3, 11/21 माइनस 1.7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगी। ठीक है, और सॉल्व करके देखते हैं। 28 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे 84। देखो अब हमें इसको और ज्यादा सॉल्व, मतलब और कुछ इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमें अब इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा, 11 4 44 और 1.7 इंटू 21 करेंगे तो क्या आएगा, 1.7 इंटू 21 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 28 इंटू 28 इंटू 8.3/84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये किसके इक्वल होगा, ये आएगा आपका, या इसको भी हम ये छोड़ देते हैं। आप इसको कैलकुलेट करना चाहें इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और आप इसको यहीं पर छोड़ना चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 77.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, इक्वेशन किया हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा याद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। अब ये जो आया है हमारा, ये आया है हमारा एरिया ऑफ वन डिजाइन। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। कितना होगा, 6 इंटू एरिया ऑफ वन डिजाइन दैट इज 77.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अब मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड मी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल्स टू 0.35 रुपीज। ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 इंटू 77.6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी
दिस विल बी इक्वल्स टू 0.35 इंटू 6 इंटू 77.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹162.68। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट के बाद जितना भी हमने किया दैट वाज ऑल कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मेन क्वेश्चन जो था वो यहीं तक था, मतलब हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसका एरिया निकालना है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट के एरिया के लिए सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया करते हैं। ट्राइंगल को हमने प्रूव कर दिया कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए हमने उसका एरिया डायरेक्टली √3/4 a² लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और अब आपको ये आसान लग रहा होगा। ओके, अब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और ये क्वेश्चन आपको और ज्यादा आसान लगेगा। Now if you like our videos, please hit the like button and subscribe to our channel Prisha Conceptual Classes. Thank you.